अब हम देखेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर दूसरा वाला। देखिए पहले वाले में क्या दिया था, 2 वृत्त दिए थे, उनकी त्रिज्या दी थी और तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था। लेकिन उसमें क्या दिया था कि तीसरे वृत्त की परिधि पहले और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर था। यहाँ पर भी दूसरा वाला सवाल भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ क्या 2 वृत्त की त्रिज्या यहाँ भी दी है और तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पर परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि पहले और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर थी। यहाँ तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पहले और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 है, तो पहले की त्रिज्या 8 हो गई और दूसरे की 6 हो गई और तीसरे वृत्त की याद करना। तो यहाँ देखिए लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या करना है आपको, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। लेकिन उन्होंने क्या बताया है कि जो पहले और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का योग कर दे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो देखिए हमने लिखा है तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने फिर देखा था, क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो, पहले वृत्त का दूसरे या तीसरे का सभी सेम होता है, तो पहले वृत्त तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया पाई आर वर्ग। पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो इसमें भी पाई आर वर्ग है ना, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये भी पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग वैसा की वैसा बराबर पाई भी वैसा है, लेकिन यहाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल है तो पहले वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, कितनी हो गई 8 का वर्ग प्लस पाई भी वैसा की वैसा, यहाँ आर का वर्ग है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 6 का वर्ग। अब देखिए यहाँ ये भी पाई आर वर्ग वैसा की वैसा, दोनों जगह पाई है तो पाई आपने उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 8 का वर्ग प्लस यहाँ क्या बचा 6 का वर्ग है ना, ये पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पर आर का वर्ग वैसा, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, आर वर्ग वैसा की वैसा बराबर, दोनों को जोड़ा तो 100। अब यहाँ दोनों पक्षों में हम वर्गमूल ले सकते हैं, यह हमको पता है। आर का वर्ग बराबर इसको 10 का वर्ग लिख सकते हैं है ना, या फिर वर्ग से वर्ग कट गए तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको वर्ग हटा के करनी में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर।